हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 27 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। 25 जनवरी 26 जनवरी दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपको पता है नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो इनकी पीडीएफ भी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से इनको करके चलना, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो सुबीरा प्रसाद हैं, सुबीरा प्रसाद इसके लेखक हैं। द एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सुबीरा प्रसाद हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी जो इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं हाल ही में, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को धीरेन्द्र झा ने लिखा है। किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा ने लिखा है। ऐसे ही हमारे पास पुस्तक आई थी रतन एन टाटा, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा था? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा था, आपको ध्यान रखना है। इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन वर्क, लाइफ एंड लीडरशिप, ये किसकी आत्मकथा है? ये तो अरुंधति भट्टाचार्य की है। किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की, ध्यान रखना है। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। और ऐसे ही हम बात करें द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा ने लिखा है। अंकित वर्मा, तुहिन ए सिन्हा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स होगी। आपको पता है बुक से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमको अच्छे से याद करके चलना है। दोस्तों, अगर डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। हाल ही में मोबाइल ऐप माई CGHS किसने लॉन्च की है? माई CGHS, CGHS का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जैसे मान लो राजस्थान में है तो RGHS हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वैसे सेंटर में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो जाएगा। तो किसने लॉन्च की है? तो मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की है। मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की, आपको बताना है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर किस स्थान पर एक नए अंडर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार लगा के रखना है, एग्जाम में आए हमारा सही होना चाहिए। तो राजकोट में क्या आपको ध्यान रखना है? राजकोट में इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने लक्ष्मीनगर इलाके में स्थित इस पुल का ऑनलाइन उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा के रखना। अगला कि हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कितने बच्चे हैं टोटल? 29 बच्चे हैं, 29 हैं, जिसमें से 15 तो बॉयज़ हैं, 14 गर्ल्स हैं। टोटल कितने हैं? 29, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इन्हें मिला है। और अगला प्रश्न वापस स्टार लगा लो, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत इन्हें क्या पुरस्कार दिया है? पद्म विभूषण मिला है इनको, पद्म विभूषण मिला, आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जो मैंने बोल दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पदक इन्हें मिला है, आपको बताना है। तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला है। 2-4 बार बोलोगे, रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। देखो, नीरज चोपड़ा के बारे में अच्छे से ध्यान रख लो। अभी भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो अच्छे से ध्यान रख लो। जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो जो आपको पता है सारा सब कुछ इनको कमेंट करो। जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतना ज़्यादा याद भी रहेगा आपके।
हाल ही में लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? लखनऊ आईपीएल टीम ने आधिकारिक नाम घोषित किया, क्या घोषित किया आपको बताना है। तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स घोषित किया है, लखनऊ सुपर जॉयंट्स आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? थीम एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मतदाता दिवस मनाया जाएगा, वोटर दिवस, थीम क्या थी? 25 जनवरी को एक दिवस और भी मनाया जाता है, एक तो मतदाता और एक कौन सा बनाया जाता है? भारतीय पर्यटक दिवस भी बनाया जाता है। तो मतदाता दिवस की आपको थीम बताना है, क्या थीम थी? तो इसका सही आंसर होगा मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है, थीम एग्जाम में पूछ ली जाती है। और अगला प्रश्न राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में चर्चा में रहा जवाहर बुर्ज राजस्थान के किस जिले में है? जवाहर बुर्ज है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। जो लोहागढ़ दुर्ग है वहाँ पर ये बना हुआ है। तो यह बुर्ज लोहागढ़ किले में है। इसका नामकरण महाराजा जवाहर सिंह के नाम पर किया गया तथा इस पर भरतपुर के राजाओं की वंशावली लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है जवाहर बुर्ज कहाँ है? भरतपुर में, ध्यान रखना है। राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड 2021 किन को मिला है? तो जोधपुर के श्याम भाटी को मिला है, जोधपुर के श्याम भाटी। ये अनंता योग आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के निदेशक योगाचार्य हैं। इन्हें ये पुरस्कार स्वस्थ भारत समृद्ध भारत एवं वयम राष्ट्रीय जागृयाम के स्लोगन को साक्षात करने के लिए दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है। अब ये अंतिम प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सबको आंसर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। यूनेस्को द्वारा कहाँ के दुर्गा पूजा उत्सव को अपनी अमृत विरासत सूची में शामिल किया गया है? अमूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया आपको बताना है। कहाँ के दुर्गा पूजा उत्सव है जिसको शामिल किया गया आपको बताना है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कहाँ का है आपको बताना है। तो यूनेस्को द्वारा कहाँ के दुर्गा पूजा उत्सव को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करने वाले हो, सभी इसका आंसर करने वाले हो और सभी वीडियो भी शेयर करने वाले हो। तो जितना ज़्यादा हो सके हमको वीडियो शेयर करना है। अब जो 25 जनवरी को करंट अफेयर देखा था, 26 को देखा था, उसका हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप पिछला भी भूलो नहीं, वो भी याद रहे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस उसी दिन बनाते हैं जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बनाते हैं। कब बनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और 2022 की थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये हमारी थीम थी, इसकी ध्यान रखना है। वैसे सारे डे जनवरी के हमने देख लिए थे, जैसे जल्दी जल्दी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस है, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस है, 5 जनवरी विश्व पक्षी दिवस है, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस है, 9 जनवरी की बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस है, 10 जनवरी की बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी की बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस माना जाएगा। बीच में 11 जनवरी भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस आपको ध्यान रखना है। 16 जनवरी का इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्टार्टअप डे है। इस तरह के डे पूछ लेते हैं तो इसके स्टार अलग से लगा के रखना। 16 जनवरी इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी कोक बोरक दिवस जो त्रिपुरा में बनाया गया था। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है। 23 जनवरी वाला भारतीय पराक्रम दिवस प्रश्न बनने वाला है, आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईसीसी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है? किसे चुना है? स्मृति मंधाना को चुना है। स्मृति मंधाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में किसने शपथ ली है? आयशा मलिक ने शपथ ले ली है। हाल ही में शपथ ली है, सोमवार को ही ली है। तो हाल ही में सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर भी बनी है, ये भी ध्यान रखना है। एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है? कौन है? धर्मेंद्र प्रताप हैं और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ही हैं। धर्मेंद्र प्रताप हैं। हाइट की बात करें 8 फीट 2 इंच है, 8 फीट 2 इंच है। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, ध्यान रखना है, पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी
बिलजोर्ड को किसने 68.7 अरब डॉलर में खरीदा है? किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है, जिसके सीईओ सत्य नडेला हैं। सत्य नडेला जिसके सीईओ है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, आपको ध्यान रखना है। और स्थापना 4 अप्रैल 1975 को जिसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति को किसके साथ विलय कर दिया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ विलय कर दिया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया। ये जापान के पहले प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना, पहले ये जापान के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? पहली पैरा बैडमिंटन कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। कहाँ? लखनऊ में की गई है। हाल ही में गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया था, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे 26 जनवरी के करंट अफेयर की हम बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटक दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कौन सी थी? कुंझांगल थी। कुंझांगल थी, ऑप्शन बी सही था। हाल ही में राजस्थान के बूंदी जिले में दलित दूल्हों को घोड़ी पर बैठाने के लिए पुलिस प्रशासन ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? क्या था? ऑपरेशन समानता है। ऑपरेशन समानता है। राजस्थान की पहली गोल्ड माइन कहाँ होगी? कहाँ पर होगी? भीलवाड़ा में होगी। भीलवाड़ा, जिसे अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभ्रक नगरी के नाम से भी जिसे हमें जानते हैं। असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया? किसको दिया है? रतन टाटा को दिया है। कैंसर में काफ़ी हेल्प की थी, रतन टाटा को दिया है। हाल ही में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? भारत देश बना है। भारत देश बना है। ककड़ी, खीरा ये जायद फसलें होती हैं। हाल ही में भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को से विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये कहाँ बना हुआ है? ये मेघालय में बना हुआ है। कहाँ? मेघालय में बना हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है? अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ने किया गया है। तो ये हमारे पास 9 प्रश्न हो गए। 9 10 2 प्रश्न और देख लेते हैं। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनने जा रहा है? कहाँ बनेगा ये? बांसवाड़ा में बनेगा। बांसवाड़ा में बनेगा। दानपुर बांसवाड़ा में बनेगा। रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। और एक प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पहला देश कौन सा है? भारत पहला देश है। भारत इसका सही उत्तर है। तो ये सारा हमने सब कुछ कवर कर लिया। PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF भी देख सकते हैं। जल्द ही आपके लिए जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चन भी लाऊंगा, जिसमें इंडिया का अलग से लेकर आऊँगा, एक राजस्थान का अलग से टॉप 100 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर आपका दी बेस्ट हो जाएगा। बस जो करवाऊँ उसको अच्छे से करके चलना, साथ साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जब करो तो साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।